हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको विषय सामाजिक विज्ञान के प्रकरण दिल्ली के सुल्तान के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में उसी प्रकार से एंट्री फिलअप करनी है जिस प्रकार हम पहले वाले क्लासेस में करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा 8th लगानी है, फिर आपको विषय सामाजिक विज्ञान, फिर आपको प्रकरण प्रकरण दिल्ली के सुल्तान लिखना है, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि लिखनी है। समयावधि लिखने के बाद आप लोग शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। आपको आगे की ओर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। इसमें आपको सर्वप्रथम पहला पॉइंट बनाकर लिखना है, छात्र दिल्ली के सुल्तान की दिग्विजयों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आपको दूसरा पॉइंट बनाकर लिखना है अवबोध। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है, छात्र दिल्ली के सुल्तान की महत्वाकांक्षाओं एवं विजय की व्यवस्था कर सकेंगे। यानी छात्र दिल्ली के सुल्तान की महत्वाकांक्षाओं एवं विजय की व्याख्या कर सकेंगे। तो आपका ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, छात्र देश की राजधानी नई दिल्ली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका ये पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे जो हमारे पाठ से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम लाल किला कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको संभावित आंसर में देना है दिल्ली में। दूसरा आप प्रश्न लिखेंगे, दिल्ली पर अंग्रेजों से पहले किसने शासन किया। तो इसमें आपको आंसर देना है मुगलों ने। तीसरा हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, इन मुगलों को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, सर्वप्रथम बच्चों आज हम दिल्ली के सुल्तान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो है उद्देश्य कथन वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। तो आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में सर्वप्रथम आपको शिक्षण बिंदु, फिर आपको छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर आपको छात्र क्रियाएं, फिर आपको श्यामपट सार लिखना है। तो इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे, दिल्ली की राजधानी बनाना। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। तो इसमें आपको विकासात्मक पहला प्रश्न लिखना है, चौहानों ने किसे परास्त किया था। तो इसके बारे में आपको छात्र क्रिया देनी है, तोमरों ने। तोमरों को। चौहानों ने किससे परास्त किया था। तो तोमरों को। तो इसमें आपका दूसरा विकासात्मक प्रश्न होगा। इसमें आपको लिखना है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। तो इसमें आपको आंसर लिखना है 13वीं सदी में। तो आपका ये जो शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। यानी हम प्रस्तुतिकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें आपको छात्र दीपक कथन में व्याख्या दे रखी है। आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या में आप लोग लिख सकते हैं, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। फिर आपको छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप अगली तरफ श्यामपट सार लिखेंगे। श्यामपट सार में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप लोग लिखेंगे, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो आपको ये जो श्यामपट सार है वो ब्लैक पेपर में लिखना है, जिस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ वाली डायरी में लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो ये जो प्रकरण है दिल्ली की दिल्ली के सुल्तान, इसको मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार लिखा, आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार मैंने लिखा है, और आप आगे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपना दूसरा पेपर भी फिलअप किया है। इसमें आपका ये जो व्याख्या है छात्र दीपक कथन में आपको व्याख्या किस प्रकार लिखी है, श्यामपट सार किस प्रकार दिया है, तो आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी फिलअप करनी है। फिर आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर अब पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको सर्वप्रथम लिखना है, पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, लाल किला कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, दिल्ली पर अंग्रेजों
से पहले किसने शासन किया, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो आपके ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न है दोनों वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको सर्वप्रथम लिखना है दिल्ली देश की राजधानी किस शताब्दी में बना, तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर आपका दूसरा मूल्यांकन प्रश्न होगा रजिया सुल्तान को किस सन में सुल्तान पद से हटा दिया गया, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो आपके ये जो मूल्यांकन प्रश्न है वहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, पहला हमारा प्रश्न होगा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में विस्तार से बताइए, तो इसमें आपको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में विस्तार से बताना है, ये आपका गृह कार्य होगा। तो आपका ये जो गृह कार्य वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम नीचे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई। दूसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना अच्छी रही है। तो आपके जो है सुझाव खत्म होते हैं। फिर आप एक तरफ अपने खुद के हस्ताक्षर करेंगे, फिर हम पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो इसी प्रकार से अपनी जो सघन पाठ योजना वाली डायरी है उसका जो सामाजिक विज्ञान का जो पहला प्रकरण है दिल्ली के सुल्तान वो कंप्लीट होता है। फिर हम आगे की ओर दूसरा प्रकरण देखेंगे। यानी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से अपना ये जो पहला वाला प्रकरण है वो फिलअप किया है अपनी सघन पाठ वाली योजना डायरी में। आपको भी इसी प्रकार से फिलअप करना है जिस प्रकार मैंने किया है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो दूसरा प्रकरण है वो किस प्रकार से तैयार किया है। दूसरे प्रकरण का नाम है मुगल साम्राज्य। तो इसमें आपको सर्वप्रथम वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर हम कक्षा लिखेंगे। कक्षा लिखने के बाद हम विषय लगाएंगे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। फिर हम प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण में आपको देना है मुगल साम्राज्य। फिर हम दिनांक लिखेंगे, फिर हम कालांश लिखेंगे, फिर हम समयावधि लिखेंगे 35 मिनट। तो आपकी ये जो एंट्री है सघन पाठ योजना वाली डायरी की वो समाप्त होती है। फिर एंट्री समाप्त हो जाने के बाद हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम देना है, पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है पहला पॉइंट बनाकर विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के शासन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा आपको पॉइंट बनाकर लिखना है अवबोध। अवबोध में आपको लिखना है विद्यार्थी मुगल साम्राज्य से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। तो आपका ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको आंसर बताना है मुगल। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है मुगल शासकों तथा मुगल साम्राज्य की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसमें आपको लिखना है छात्र मुगल शासकों तथा मुगल साम्राज्य की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे अपनी सघन पाठ योजना की डायरी में। तो इसमें आपको पहला प्रश्न लिखना है लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें आपको संभावित उत्तर देना है शाहजहां ने। दूसरा हम प्रश्न देखेंगे शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था, तो इसमें आपको आंसर देना है मुगल साम्राज्य का। तीसरा हम प्रश्न लिखेंगे मुगल साम्राज्य को विस्तार से बताओ, तो इसमें आपको आंसर देना है समस्यात्मक प्रश्न। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन है वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है और अपनी डायरी को फिलअप करना है। फिर हम आगे प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको शिक्षण बिंदु, फिर छात्र छात्र क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर आपको सैंपल सार लिखना है। तो इसमें हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे बाबर हुमायूं। तो इसमें हम लोग विकासात्मक प्रश्न हमारा पहला होगा खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आंसर बताना है राजा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। फिर आपको दूसरा विकासात्मक प्रश्न देना है बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम छात्र दीपक कथन देखेंगे जिसमें आपको व्याख्या लिखनी होती है, जिसमें हम लोग लिखेंगे पहला हम लोग लिखेंगे जहीरुद्दीन बाबर जो बाबर के नाम से विख्यात हुए, उनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर ने सन 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। तो इसमें आपका जो पहला पॉइंट है बाबर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा पॉइंट हुमायूं होगा। हुमायूं के बारे में आपको लिखना है छात्र दीपक कथन में। तो इसमें आप लोग लिखेंगे हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था। बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं ने 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है। तो इसमें आप लोग हुमायूं के बारे में लिखना है। फिर आगे आप छात्र क्रिया के में लिखेंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको सैंपल सार देना है। सैंपल सार आपको ब्लैक पेपर में देना है जिस प्रकार मैंने दिया है। इसमें आपको लिखना है हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था। बाबर के मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली।
हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है। तो ये आप लोग पूरा इस प्रकार से लिखेंगे अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में ये जो प्रकरण है वो किस प्रकार से लिखा है। आपको भी अपनी डायरी में इसी प्रकार से प्रकरण लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप करनी है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको सर्वप्रथम दे रखा है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर हम दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। फिर आप मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न होगा सबसे लंबे समय तक कौन सा मुगल सम्राट गद्दी पर रहा, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। फिर आपको दूसरा मूल्यांकन प्रश्न देना है ताजमहल किसने बनवाया और कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो आपके ये जो मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको पहला प्रश्न देना है मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन करो, तो इसमें आपको गृह कार्य देना है और अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में फिलअप करना है। तो आपका ये जो गृह कार्य है यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड सुझाव देखेंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना को आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया गया है। तो आपका ये जो सुझाव है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अपने स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे नीचे, फिर एक तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कराएंगे और इसी प्रकार से हमारी ये जो सघन पाठ योजना वाली डायरी है वो पूरी तरह से फिलअप होती है, यानी हमारे ये प्रकरण समाप्त होता है। आप देख सकते हैं कि आपको अपनी डायरी किस प्रकार फिलअप करनी है, जिस प्रकार मैंने की है आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना डायरी बननी है। तो आपका ये जो प्रकरण है वो यहीं पर ही खत्म होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का नाम है शासक और इमारतें। तो ये आपका जो प्रकरण है वो विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का रहेगा। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय की एंट्री करनी है, फिर आपको कक्षा की एंट्री करनी है, फिर आपको विषय की एंट्री करनी है सामाजिक विज्ञान, फिर आपको प्रकरण की एंट्री करनी है शासक और इमारतें, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लगाना है, फिर आपको समयावधि लगानी है 30 या 35 मिनट। तो इस प्रकार से आपकी ये जो स्टार्टिंग वाली जो एंट्री है वो पूर्ण रूप से फिलअप होती है। ये फिलअप हो जाने के बाद हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है सर्वप्रथम आप शिक्षण उद्देश्य पहला लगाएंगे ज्ञानात्मक। इसमें आप लोग अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी शासक और इमारतें से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आपको दूसरा शिक्षण उद्देश्य देखना है। दूसरा शिक्षण उद्देश्य में आपको लगाना है अवबोध। इसमें आप लोग अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी शासक और इमारतें से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। तो आपके ये जो दोनों शिक्षण उद्देश्य है वहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम अगले टॉपिक पर अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट का नाम है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है सर्वप्रथम हम पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र शासकों तथा इमारतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला प्रश्न लिखना है भारत देश की प्रमुख इमारतों के नाम बताओ। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में देना है कुतुब मीनार, ताजमहल। दूसरा हमारा प्रस्तावना प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया, तो इसमें आपको आंसर देना है ताजमहल का निर्माण। तीसरा हमारा प्रश्न होगा इन इमारतों और उनके शासकों का क्या इतिहास है, तो इसमें आपको आंसर बताना है समस्यात्मक। तो इसी के साथ हमारे प्रस्तावना प्रश्न पूरे होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट हो जाने के बाद हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों आज हम शासक और इमारतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें आपको प्रस्तावना प्रश्न में आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसमें आपको लिखना है ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी मुमताज बेगम के लिए। फिर आपको उद्देश्य कथन देना है। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है अच्छा बच्चों आज हम शासक और इमारतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर आपको छात्र छात्रवृत्ति पर क्रिया देनी है, फिर आपको छात्र क्रिया लगानी है, फिर आपको श्यामपट्ट सार देना है।
तो इसी के साथ हम पहला शिक्षण बिंदु देखेंगे। शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है ताजमहल का निर्माण एवं शाहजहां। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा ताजमहल किस शहर में स्थित है। तो इसमें आपको आंसर देना है ताजमहल आगरा शहर में स्थित है। फिर हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या यानी विकासात्मक प्रश्न खत्म हो जाने के बाद हम छात्र दीपक कथन देखेंगे। तो इसमें आपको व्याख्या में लिखना है। व्याख्या में आप लोग लिखेंगे ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था, पर एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए 20,022 वर्षों में 1631 से लगाकर 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इसके इसके गुंबद बनाने में ही 15 वर्ष लग गए थे तथा शेष काम बाद 7 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें लगभग 1000 हाथियों से काम किया गया था। यानी ये ताजमहल बनाने के लिए 1000 हाथियों से काम किया गया था। फिर आपको छात्र क्रिया में लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको श्यामपट सार में लिखना है ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए श्यामपट सार में आपको लिखना है ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए 20,022 वर्षों में 1631 से लगाकर 1653 वर्ष में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार मैंने अपना श्यामपट सार और छात्र दीपक क्रियाएं अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखी है। आपको भी इसी प्रकार से व्याख्या बनाकर और श्यामपट सार लगाकर इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी फिलअप करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पहले वाला जो प्रकरण है शासक और इमारतें किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में फिलअप की है। आप लोग भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप कर सकते हैं। तो आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले फिर हम अगले पॉइंट पुनरावृत्ति प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें आपका ये जो श्यामपट सार है पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार लिखना है। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला प्रश्न लगाना है। पहला प्रश्न आप लोग लिखेंगे भारत देश की प्रमुख इमारतों के नाम बताओ। तो इसमें आपको भारत देश की प्रमुख इमारतों के नाम बताना है। फिर आपका दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा। दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर आप लोग मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। यानी आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा ताजमहल का निर्माण अकबर ने करवाया। तो इसमें आपको सही या गलत है इसके बारे में आपको बताना है। फिर आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे मूल्यांकन ताजमहल का गुंबद बनने में कितना समय लगा। तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर आप लोग तीसरा प्रश्न लिखेंगे ताजमहल कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो आपके जो मूल्यांकन प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है सर्वप्रथम हम पहला गृह कार्य लिखेंगे ताजमहल के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको ताजमहल के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो आपके ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न गृह कार्य समाप्त होते हैं। आपको अपनी सघन वाली पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि आपको अपनी डायरी किस प्रकार फिलअप करनी है। फिर हम नीचे की ओर सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है। पाठ योजना को आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया गया है। तो इसी के साथ आपके सुझाव खत्म होते हैं और आपको अपने एक तरफ स्वयं का हस्ताक्षर करने और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो आपका ये जो प्रकरण है पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी इसी प्रकार से भरनी है। पूरा व्यवस्थित काम करना है। फिर आपको दूसरा प्रकरण का नाम होगा नगर व्यापारी और
शिल्पी जन। तो ये आपके अगले प्रकरण का नाम है। इसमें आप लोग वही एंट्री फिलअप करेंगे जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय का नाम लिखने के बाद आप कक्षा लिखेंगे। कक्षा आपको 8th लगानी है। विषय आपको सामाजिक विज्ञान लिखना है। फिर आपको प्रकरण लिखना है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। फिर आपको दिनांक लगानी है। दिनांक आप लोग जिस समय ये सघन पाठ योजना वाली डायरी करते हैं या आप कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं उसी दिनांक में आप लोग लिखेंगे। फिर हम कालांश लिखेंगे। फिर हम समयावधि लिखेंगे। तो आपका ये जो समयावधि लिखने के बाद आप शिक्षण उद्देश्य देंगे, यानी ये आपकी जो एंट्री है वो खत्म हो चुकी है। फिर हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हम पहले ज्ञानात्मक लिखेंगे। फिर हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा विद्यार्थी नगर व्यापारी और शिल्पी जन से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है विद्यार्थी नगर व्यापारी और शिल्पी जन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक वो पूर्ण रूप से खत्म होता है। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको सर्वप्रथम लिखना है विद्यार्थी नए नगरों और व्यापारियों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। प्रस्तावना प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहले प्रश्न लिखना है। फिर आपको संभावित उत्तर देना है। पहला हमारा प्रश्न होगा भारत पर 200 वर्षों तक किसका शासन रहा। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में आंसर देना है अंग्रेजों का। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है आरंभ में अंग्रेज भारत क्यों आए थे। तो इसमें आपको आंसर देना है व्यापार करने के लिए। फिर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे नए नगर और व्यापारियों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है समस्यात्मक प्रश्न। तो आपके ये जो समस्यात्मक प्रश्न लिखने के बाद हम उद्देश्य कथन की ओर चलेंगे, यानी आपके प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। उद्देश्य कथन में आपको सर्वप्रथम लिखना है बच्चों आज हम नगर व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपका इसी के साथ उद्देश्य कथन कंप्लीट होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम लिखना है पहले आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप सर्वप्रथम करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। फिर छात्र छात्राओं पर क्रियाएं लिखेंगे। फिर हम छात्र क्रियाएं देंगे। फिर हम श्यामपट्ट सार लिखेंगे। तो इसमें आपको पहले शिक्षण बिंदु में लिखना है विदेशी व्यापारी का आगमन। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न पहले लिखना है। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा भारत के अतिरिक्त लोगों को हम क्या कहते हैं। तो इसमें आपका पहला विकासात्मक प्रश्न होगा भारत के अतिरिक्त लोगों को हम क्या कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है छात्र क्रिया में विदेशी। फिर हम दूसरा विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। तो इसमें आपको सर्वप्रथम लिखना है विदेशी व्यापारी का भारत में आगमन का क्या कारण था। तो इसमें आपको आंसर लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। तो इसी के साथ आपके ये जो शिक्षण बिंदु है वो खत्म होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में ये प्रकरण किस प्रकार लिखा है। इसी प्रकार से आपको सघन इसी प्रकार से आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है और अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप करनी है। तो हम आप भी आगे छात्र दीपक कथन देखेंगे। छात्र दीपक कथन में आपको सर्वप्रथम व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या में आपको लिखना है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे थे जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फिर आपको छात्र दीपक क्रिया में लिखना है। छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको आगे श्यामपट्ट सार देना है। श्यामपट्ट सार आपको हमेशा ब्लैक चार्ट पेपर में देना है जिस प्रकार मैंने दिया है। इसमें आपको लिखना है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे थे जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय जो जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। तो इसमें आपको व्याख्या लिखनी है। फिर छात्र क्रिया लिखनी है। फिर आपको श्यामपट्ट सार देना है। इसी के साथ आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको सर्वप्रथम लिखना है भारत पर 200 वर्षों तक किसका शासन रहा। तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर आपको दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न देना है आरंभ में अंग्रेज भारत क्यों आए थे।
इसके बारे में आपको बताना है। तो इसी के साथ आपका ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है भारत आने वाले विदेशी व्यापारियों का किसने विरोध किया, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसी के साथ आपके ये जो मूल्यांकन प्रश्न है वो खत्म होते हैं। फिर आप लोग गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आप लोगों को लिखना है नगर व्यापारी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये आपका गृह कार्य यहीं पर समाप्त होता है। तो आपके जो पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। तो आप लोग ये पीछे वाला जो पेपर है जिसमें व्याख्या दे रखी है वो आप लोग अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिख सकते हैं जिस प्रकार मैंने लिखा है। तो आपका ये जो प्रकरण खत्म हो जाने के बाद हम फिर एंड में सुझाव देंगे। सुझाव में आप लोग लिखेंगे पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है। दूसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना अच्छी रही है। एक तरफ हम स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो आपका ये जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको अपनी डायरी में इसी प्रकार से भरना है जिस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में भरी है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी किस प्रकार से भरी है और किस प्रकार से फिलअप की है। इसी प्रकार से आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी फिलअप करनी है।